सबसे पहले जिला समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश से सभी मैं क्षमा चाहता हूँ अभी मैं लेट थोड़ा पहुँचा। आज शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि का शिव विवाह का खीसा आता है। दुख जीवन ही है और यह समझकर भगवान शिव आज नहीं 10,000 वर्ष पहले ही सृष्टि को समाप्त करना चाहते थे। दुख देखकर कि सृष्टि होगा, मनुष्य आएगा धरती पर, न दुख होगा और तपस्या में चले गए। इधर हिमाचल के राजा यहाँ माता गौरी जन्मी थी और वह विवाह योग्य हो गई थी और विवाह योग्य हो गई थी तो इनके लिए यानी लड़का का खोज हो रहा था और लड़का का खोज कोई साधारण नहीं, भगवान विष्णु स्वयं खोज रहे थे, साधु स्वयं खोज रहे थे, कोई योग्य नहीं मिल रहा था। हिमाचल के राजा बोला क्या मेरा लड़की के लिए कोई योग्य वर नहीं है? तो सभी ने सुझाव दिया कि शिव के सिवाय कुछ नहीं, कोई नहीं है धरती पर। और शिव ने संकल्प ले लिया था कि सृष्टि अब बंद रहेगा और सृष्टि जब नहीं होगा तो मनुष्य नहीं होंगे तो दुख होगा ही नहीं। तो इनको समस्या भंग करने के लिए शास्त्र में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा हुआ है और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि काम देवता को आग्रह किया कि भगवान शिव की तपस्या को भंग कीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं शिव भगवान की तपस्या का भंग कर सकता हूँ, लेकिन जब विष्णु भगवान से भी सारे देवता लोगों ने आग्रह किया काम देवता से तो काम उत्तेजना भगवान शिव के शरीर में उत्पन्न होने लगा और उसी समय तीसरा आंख की बात आती है। तीसरा आंख खोला, काम देवता भस्म हो गया, हाहाकार मच गया तीनों लोक में और तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि अब तो सृष्टि बंद हो जाएगा। क्योंकि काम देवता एक शक्ति है, एक उत्तेजना है, एक बहुत शक्तिशाली है, उसी से सारा सृष्टि है। तब भगवान शिव से सभी विष्णु भगवान ब्रह्मा और सभी देवता लोग प्रार्थना किया, आराधना किया, हे प्रभु आप विवाह बंधन में बंध जाइए। तो इधर हिमाचल के राजा तैयार नहीं हो रहे थे माँ पार्वती को भगवान भोले से शादी करने के लिए, लेकिन माँ पार्वती जन्म जन्म से है, पहले भी कई जन्म से है। जो आप भगवान शिव के जो गर्दन में जो मुंडमाल देखते हैं माँ पार्वती का वो मुंडमाल है, हजारों जन्म भगवान शिव के साथ हो रही है। इनका प्रतिज्ञा था कि जब भी मैं शादी करूंगी तो भगवान शिव से। तो ये संदेश है कि हम लोग भी मनुष्य हैं, उन्हीं का है, अंश है, सब में शिव है और एक दुख से निपटारा के लिए भगवान शिव ने लीला किया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जब मनुष्य का जन्म ही नहीं होगा तो दुख कहाँ से होगा? ये शास्त्र की बात और धर्म की बात और भगवान शिव की शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं बोल रहा हूँ, कोई यहाँ राजनीतिक बात नहीं। ये मेरा धर्म है, शिव पुराण से लेकर और पुराण और धर्म ग्रंथों में है। तो माँ पार्वती बोली कि नहीं, हम तो जब भी शादी करूंगी तो भगवान शिव से ही करूंगी। और पहले जन्म में वह सती माँ थी, सती तो ये शरीर माँ पार्वती बदलते रहती है लेकिन भगवान शिव नहीं बदलते हैं, वो लीला कर रहे हैं। उनका 5 तत्वों का शरीर नहीं है, भगवान की है। और हम लोग के अंदर भगवान शिव का वास है। हम लोग को भी छुटकारा चाहते हैं दुख से। ये निचोड़ बात बहुत गंभीर बात है और शास्त्र की बात है। तो पुनः जन्म न लें और पुनः नहीं जन्म लेने के लिए क्या करना होगा? ये कोई बहुत बड़ा संत बताएगा, धर्म गुरु बताएगा, बहुत आडंबर और भोगी लोग हो गए हैं। जन्म मरण जस वो सब प्रभु के हाथ में है। जब तक प्रभु आपको नहीं मिलेंगे, प्रभु से नाता नहीं जोड़िएगा, प्रभु को नहीं आह्वान कीजिएगा। जैसे हमको निमंत्रण दिया प्रेम से तो हम आ गए,
तो प्रभु को भी निमंत्रण के बदला आह्वान करना पड़ता है, और आह्वान मंदिर में करना पड़ता है, और अपने मन का दिल जो मंदिर है उसमें प्रभु को बुलाइएगा तो निश्चित अगला जन्म में से रोकेंगे। एक विश्वास सबको है, हम सबको है, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। भगवान को याद सिर्फ कर लेते हैं मंदिर में आके, इतना काम है कि काम के जंजाल नाना प्रकार का, इसी को कहा गया मोह माया लंघन। तो एक ईश्वरीय सत्ता है, संसार की सत्ता है। ईश्वरीय सत्ता परमात्मा से जुड़ना चाहिए, और जब प्रभु आ जाएंगे दिल में, जब मेरा मन साफ होगा, मन साफ करने में थोड़ा लगता है, मन मैला होता है जब ऊपर वाला को लगता है। मन में लूट खसोट हुए सब पदाधिकारी बड़े बड़े लोग जिसको हम लोग वोट देते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, विधायक बनते हैं, और बड़े बड़े लोग के बेटा IAS IPS बनते हैं, वो सब हम लोग का धन को लूट रहा है और उन्हीं लोग बड़ी पूजा पाठ करता है। उन लोगों को नहीं मुक्ति मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलना है। अब कुत्ता जैसा व्यवहार करेगा, जानवर जैसा व्यवहार करेगा, वो कहेगा कि हम मर जाएंगे और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग नहीं मिलेगा। बड़ा आदमी को भी नहीं मिलता है, उसको भी जलना है, उसको भी राख में। दुनिया का सबसे धनी, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी चले गए, अरबों खरबों जलना आदमी नहीं है धरती पर, उससे कई गुना चलेगा इस धरती से। एक सम्राट हुए, विश्व विजेता हुए, सब चलेगा धरती से। और पुनः फिर अगर बढ़िया काम नहीं ईश्वर से नहीं लगाओ जिसका, हुआ पुनः सुअर, मुर्गी, कुत्ता, जानवर बन के इस धरती पर विचरण करते रहते हैं। ये शास्त्र की बात है, ये शास्त्र में विश्वास है। हम सब हिंदू धर्म है, वेद शास्त्र पुराण में अगर विश्वास है, माँ शिवरात्रि पर अगर विश्वास है, तब तो ये मानना होगा। और सृष्टि को फिर चलने का जब विवाह किए तो उसी दिन से फिर सृष्टि शुरू हो गया धरती पर। तो दुख तो आएगा ही। तब बोलेंगे दुख सुख में परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा को दोस्त बनाइए। अगर मान लेते हैं हम लोग को दुखित हो जाते हैं तो सच में कहते हैं फल्लावा है जी हमारा अपना आदमी, चलो तो वो मदद कुछ करेगा, वो तो बेचारा जितना सामर्थ होगा मदद करेगा। लेकिन परमात्मा बहुत समर्थवान है, अनंत है। जब उनसे अगर जुट जाइएगा तो से निपटारा देंगे, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरने जीने से मुक्त दे देंगे। हमको भी विश्वास है, आप सबको भी विश्वास है, धर्म ग्रंथ की बात है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये प्रवचन का समय नहीं है। प्रवचन के लिए बुलाइएगा तो प्रवचन विद्वत तो अच्छा तरीका से देंगे, लेकिन एक बात और थोड़ा सा आनंदमय में, आनंद तो बड़ा मुश्किल है, एक और दुख है एक और सुख है। तो हम लोग जैसे आदमी आनंद नहीं ले पाता है। जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, बड़े बड़े जो शुभचिंतक होते हैं समाज के लिए, वो गमगीन होते हैं, हंसते नहीं हैं। एक तरफा आदमी हंसता है, थोड़ा सा एक दिन एक समय लेंगे ज्यादा। एक दिन की घटना है पिछले साल का, एक ही बार एक न्योता आया कि हमारे यहाँ छठी है, जरूर आना है। एक गांव के आदमी को हॉस्पिटल में मैं इलाज करा रहा था, और गांव का ही आदमी वो मर गया बेचारा। अब उसको कोई लाश लाने वाला नहीं था, लाश के साथ मैं गांव में आया। अब एक और है उत्साह, एक और बाजा बाज रहा है, उत्साह का जन्म हुआ है उसके यहाँ। अब उसके हम जाना है, एक और मर गया है उसी समय। अब वो मरल है, रो रहा है, तो मैं कहा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ? तो जिसके यहाँ रो रहा था वहाँ गया, यहाँ हंस रहा था तो मैं मौन हो गया, न मैं न हंसा न रोया, दोनों मेरा आदमी थे। एक और बेचारा के हम उत्सव था, जन्म उत्सव था, जन्म लिया था बच्चा, उसी समय सच्चा घटना बोल रहा हूँ। और सूरजदेव पासवान के लाश ले जाने वाला था जलाने के लिए लोग, तो मैं शांत हो गया, मौन हो गया, न रोया न हंसा। उसी तरह से भगवान है, शिव भगवान के आप मौन देखेंगे हरदम, किसी भी को वो न रोते हैं न हंसते हैं, क्योंकि उन्हीं का पूरा सृष्टि है। हम लोग यहाँ मना रहे हैं, आज कम से कम 1 लाख आदमी पूरे इंडिया में मर गया होगा। कितना भूखे होगा, कितना नाना प्रकार के हॉस्पिटल में तड़प रहा होगा। तो भगवान वहाँ भी है, उसके लिए भी है। जब वहाँ देखते हैं तो मौन हो जाते हैं, इन्हें उत्साह है, तो वो दोनों दिन है तो शांत रहते हैं।
और उनका शिक्षा एकदम दिलाइए, भगवान को उतारिए दिल में, और सृष्टि इसी तरह चलते रहेगा और लोग जाते रहेंगे। लेकिन बैठने से, सिर्फ विश्वास कर लेने से कि हम स्वर्ग से जमराज जी आएंगे लेकर, बहुत बढ़िया लेके आएंगे रथ और स्वर्ग में ले जाएंगे, नहीं 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 नहीं। अरे अभी ये तो देख लीजिए ना, कल क्या करना है सो हमको लोग बुझा जाता है कि कल हमको क्या करना है, तो अपने लगने लगेगा कि सही हम लोग के लिए स्वर्ग खुल गया है, स्वर्ग खुल गया है मेरे लिए। लेकिन हम लोग गंदा काम करेंगे, गंदा सब कुछ करेंगे, हर पेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी को कुछ करेंगे और चाहेंगे कि परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग से रथ भेज दे और मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, ये असंभव। देख लीजिएगा तो आशा कर भगवान ही मात्र शिव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने से, बार बार मरने से बचा सकते हैं। और नहीं तो कुत्ता जन्म लेता है, कहाँ से कुत्ता आता है? कुत्ता प्रवृत्ति, अगर हमारे अंदर कुत्ता का प्रवृत्ति हो जाए, नोच से किसी को मांस, जिंदा मांस नोच रहा है। ये देश के 20% लोग जिसके पास पावर है, पैसा है, कितना पैसा है, कहाँ आ रहा है, कितना खर्च करना चाहिए, ये सब नोच रहा है। और परमात्मा अपने तरफ से निःशुल्क दे रहा है। सूर्य भगवान का रोशनी किसी के लिए बांटा नहीं है, गरीब के घर में भी जाता है, अमीर के भी घर में जाता है। जल पृथ्वी के अंदर जो है वो गरीब भी पीता है, अमीर भी पीता है। धरती सबके लिए भगवान बनाया है और भगवान किसी के लिए अकेले नहीं है। तो गरीबी हो कोई बात नहीं है, आप अगर कुछ खाते पीते हैं तो धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे आदत बनाइए। जब परमात्मा से जब जुड़ जाएगा मन, तो हम भी साधारण आदमी थे, सोच कहाँ इतना था। लेकिन आज हम जोड़ते हैं तो 55 वर्ष से मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। राजनीति में बड़ी कम मन लगता है, नहीं तो मैं भी विधायक मिनिस्टर हो जाता। मैं पटना उठना कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, बड़ा दिक्कत होता है पूजा पाठ और खाने पीने में, तो जल्दी भाग जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी बन जाएंगे तो खूब लूटेंगे, खसोटेंगे, गरीब को तंग करेंगे, तो क्या होगा, कितना दिन तक रहेगा, सब यहीं रह जाएगा, सड़ जाएगा और बहुत बड़ा महल बना लेंगे, सब छोड़ कर चले जाएंगे। और फिर जमदूत, वो नर्क की बात है, नर्क में जाना है। तो अपने आप अनुभव कीजिए। भगवान शिव के विवाह के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर मैं शुभकामना देता हूँ और जो मैं जीवन में यही कहूँगा कि भगवान शिव को अपनाइए, उनको दोस्त बनाइए। कोई गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं है, मन में नहीं है कि आप घरे जाएंगे, घर पर है ना ध्यान कि आज हमको घर जाना है, हम भी भागे भागे हैं। तो ये छोटा घर जो है, भंगुर घर है, थोड़ा देर के लिए घर है, साल 2 साल 50 साल 100 साल के लिए है, फिर हमको जाना है। विश्वास तो है, आत्मा है, ये आत्मा है। समय कम है, बहुत कहते, और बस एक मंत्र बोलेंगे, आप लोग भी थोड़ा जयकारी कर लीजिए। भगवान शिव का दिन है। हर हर महादेव, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, 5 बार। शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम सच्चिदानंदोहम। जय शिव। प्रेम से